प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज आप लोग नरेशन के इस पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे आप आगे की कहानी। नरेशन के लिए लगातार पूरा जड़ से पढ़ने के लिए आपको इस टॉपिक से, यदि वास्तव में आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ें और एक बार जरूर पढ़ करके देखें मुझसे क्या जाता है। आप यदि दोस्तों कोई भी साथी यदि नया है चैनल पर, तो रेड बटन को क्लिक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और आप पूरे भारत में ये वीडियो फैला दें। नरेशन के पार्ट नंबर 2 में आप लोग पढ़ेंगे आगे की कहानी। यदि आप लोगों को शुरू से पढ़ना है तो सारे पार्ट आपके पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 डे बाय डे बैक टू वे क्लास आपको मिलेगी बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ। तो दोस्तों स्टार्ट हो जाते हैं और आप अपनी स्क्रीन पर आ जाइए आप और देख ले। हम अभी नरेशन का टॉपिक मैंने स्टार्ट ही किया है, तो पार्ट नंबर 2 में हम बताएंगे रूल नंबर 1 के बारे में। दोस्तों रूल नंबर 1 के बारे में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने की नियम क्या होते हैं, उसमें हम सबसे पहला नियम आज रख रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में। आपको सारे नियम कंप्लीट कर लेना है, अपनी कॉपी में लिख लेना है और उसके बाद हम फिर आगे की कहानी चालू करेंगे। रूल नंबर 1, पिछले वीडियो क्लास में नरेशन के पार्ट नंबर 1 में मैंने पर्सन के बारे में बताया था। दोस्तों पर्सन कितने प्रकार के होते हैं उसके टेबल तैयार करवाई है, वो टेबल आप लोग अपने दिमाग में याद रखेंगे। जितने भी नरेशन के नियम हैं वो सारे आपको याद रखना होंगे, और जब आपके पास किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नरेशन का एग्जाम्पल आ जाता है तो वहां पे आपको सारे नियम की जरूरत होती है। दोस्तों नरेशन चूंकि काफी बड़ा चैप्टर है दोस्तों, इसमें आप रूल नंबर 1 के बारे में, पर्सन के बारे में मैंने बताया था, उसी के आगे मैंने यहां पर देखिए दोस्तों लिख रखा है एक फॉर्मूला। रूल नंबर 1 था पर्सन में चेंजिंग किस प्रकार से होती है जब हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में हम बदलते हैं। पर्सन में चेंजिंग से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, सेकंड में, थर्ड में क्या होता है। इसके लिए आप पार्ट नंबर 1 को देखें। आप इसमें हम देखेंगे एक फॉर्मूला देखेंगे, इस फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लें। फॉर्मूला है सन अपॉन 1 2 3 1 2 3 सन, जिसके इक्वल में लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच ही बोल सकते हैं दोस्तों से, और यहां पर वटा यानी कि वाई में लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच। यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब मतलब सन, 1 2 3 मतलब रिपोर्टेड स्पीच। अब दोस्तों पार्ट नंबर 1 में मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, या रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। तो दोस्तों मैं देखा यहां पर एग्जाम्पल है, मैं इन एग्जाम्पल से और अच्छे से भी समझाऊंगा। मित्रों आप लोग बने रहे, पूरा वीडियो आपको देखना है। यहां पर मैंने इस प्रकार से लिख लिया यहां पर दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लें। एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नोशन। ये रही दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब की कहानी। जो वर्ब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहती है, जो स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहती है, उसे रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहती है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए एस फॉर सब्जेक्ट मैंने यहां पर लिखा, ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है, एन फॉर नोशन। एक फॉर्मूला तैयार किया गया है आप लोगों के लिए मित्रों, इसलिए आपको इसे नोट करना होगा यदि अच्छे से समझना है तो, और ये फॉर्मूला आपको नोट करना होगा। 1 2 3 का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन।
अब आपको यहां पर आप देख रहे हैं, ये फॉर्मूला आपको पूरी तरह से याद रखना है। और ये इस तरीके से जो जैसे तीर लगे हुए हैं, इसके बारे में मैं यहां पे बताऊंगा आपको, जो मैंने यहां पे लिख कर रखा है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखें इसका। देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पे क्या लिखा, सबसे पहला नियम, इसी फॉर्मूले को देख करके हम इसके अंतर्गत 3 नियम बनाएंगे, जिसे आपको नोट करना है इससे देख करके। इसे आप देखें और पूरा एक नोट करें। 3 नियम हम कौन कौन बनाएंगे। नंबर 1, पहला देखें, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन यानी आई और बी, फर्स्ट पर्सन में आई और बी होता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच कहां है दोस्तों, इनवर्टेड कॉमा के अंदर। ये एग्जाम्पल एक दिया गया है, एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। यदि आपको ज्यादा एग्जाम्पल्स चाहिए है तो आगे के वीडियो हम जैसे ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो बहुत सारे आपके लाखों हजारों एग्जाम्पल मिलेंगे। आप यहां पर सिर्फ आपको एक एक रूल के अकॉर्डिंग, एक एक नियम के अंतर्गत सिर्फ एक एक एग्जाम्पल आपको सब समझाने के लिए बताया जा रहा है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, रिपोर्टेड स्पीच मतलब इनवर्टेड कॉमा के अंदर, इनवर्टेड कॉमा के अंदर को रिपोर्टेड स्पीच और बाहर वाले को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं दोस्तों। चाहे जैसे आप नोट कर लें रख। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का यानी आई या बी है सब्जेक्ट पर, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब कहां है, बाहर। रिपोर्टिंग वर्ब सन, देखिए आप यहां पे देखिए, फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन कहां गया दोस्तों, ये गया है यहां पर सब्जेक्ट। किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये तीर कहां पे लगा हुआ, ऐसा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो वो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो बाहर रिपोर्टिंग वर्ब है उसका जो सब्जेक्ट है वही यहां पे आ जाएगा, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, वो चीज यहां पे आ जाएगी जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। देखिए एग्जांपल देखिए आप, सी सेड टू मी आई एम रीडिंग, इनवर्टेड कॉमा के अंदर आई था यानी कि फर्स्ट पर्सन का था, इसे आपने इनडायरेक्ट में बदला, ये डायरेक्ट नरेशन है। इनडायरेक्ट में बदला, सी टोल्ड, सेड टू का टोल्ड हो जाता है। आगे हम इनके अलावा जो और रूल है इसके वो हम आगे बताएंगे। सेड टू का टोल्ड एक्चुअली यहां पे हो जाता है, मी यहां पे लिखा, इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज करते हैं। ये जो सारे हम नियम बता रहे हैं वो हम बाद में बताएंगे। अभी केवल आप एक चीज पर ध्यान रखें, पर्सन पर, पर्सन में चेंजिंग किस प्रकार से हो रही है उस पर आप ध्यान रखें केवल। सी टोल्ड मी दैट, देखिए सी कहां से आया, यहां पे सी कहां से आया है, ये यहां पे ये सी इसलिए आया क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में सी था। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन था, सी था दोस्तों। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सी, क्योंकि ये सी इसलिए आया क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का था। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो वो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट होगा वो आपको यहां पे लिखना होगा। ये कब दोस्तों, जब इस रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट में आई या बी है तो। पहला वाला नियम समझ गए दोस्तों, नोट कर लिए। पहला नियम समझ गए दोस्तों, एग्जाम्पल से भी मैंने समझा दिया है। दूसरा नियम देखिए आप, इसी में से दूसरा नियम मैंने बनाया है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो, सेकंड पर्सन में यू आता है दोस्तों। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो जिसमें यू आता है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। नोट कर ले दोस्तों, देखिए आप सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन कहां पे गया है, ये गया है ऑब्जेक्ट। यदि रिपोर्टेड, ये सब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच लिखा हुआ है 1 2 3। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि सेकंड पर्सन का है यू है
तो वो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या है ना, ये तीन ऑब्जेक्ट पर क्या है दोस्तों, जो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा उसकी अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बदलेगा जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। इसके लिए एग्जाम्पल लिख के रखा है मैंने, नोट कर लें आप। He said to me, he said to me, you are late। इनवर्टेड कॉमा में क्या है, यू है दोस्तों। इनवर्टेड कॉमा में यू रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू है, सेकंड पर्सन, तो ये बदलेगा इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, और मी जब ये सब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो आई में बदल जाएगा। आई में बदल गया ना दोस्तों, बदल गया है ना आई में। ये ऑब्जेक्ट था, यू है यहां पर सेकंड पर्सन, तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहां पर ऑब्जेक्ट मी है, लेकिन ये दोस्तों जो मी यहां सब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन में, तो आई में बदल जाएगा। यदि आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो सब्जेक्टिव केस में चेंज करना होगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस है आई, बदल दिया आपने, कोई दिक्कत। दूसरा नियम था ये पर्सन में चेंजिंग, जो आपको समझ आ गया होगा। देखिए बाकी तो यहाँ पर सेट टू का टोल्ड हो जाता है, लिखा हुआ है। इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज किया जाता है। ही टोल्ड मी दैट, यहाँ पे यू था तो आई आ गया। आई कैसे आया वो मैंने अभी बताया। वाज लेट, ये टेंस में परिवर्तन है जो हम आगे वीडियोस में बताएंगे, आगे क्लासेस में बताएंगे टेंस में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट की है और यहाँ पर ये प्रेजेंट का है, तो इसलिए ये पास्ट में परिवर्तित हो गया। यहाँ पर वाज आ गया, यहाँ पर आई के साथ पास्ट की। ये सारे तमाम जो रूल हैं मैं आगे वाले वीडियोस में बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ सिर्फ आपको देखना है पर्सन में चेंजिंग किस प्रकार से होती है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। ये दूसरा रूल था। अब मैं तीसरे नियम की बात करूंगा। तीसरे नियम के बारे में मैं बात करूंगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है, यदि रिपोर्टेड स्पीच, आप लोग इसको दिमाग में ठूस लें बिल्कुल कि रिपोर्टेड स्पीच कौन होता है और रिपोर्टिंग वर्ब कौन होता है। इनवर्टेड कॉमा के अंदर है जो रिपोर्टेड, इनवर्टेड कॉमा के बाहर है वो रिपोर्टिंग। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है तो कोई परिवर्तन। थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है पिछले वीडियो मैंने बताया था, उसको देखो आप। देखिए एग्जाम्पल लिखा मैंने एक, यू सेड सी रोट अ लेटर। सी क्या है दोस्तों, यहां पर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है। थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है ही, सी, इट, ये सब क्या है थर्ड पर्सन में आते हैं। तो सी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, सी, जो कि थर्ड पर्सन का है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है तो डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नो चेंज लिखा हुआ है। देखिए थर्ड पर्सन में क्या लिखा दोस्तों, यहां डंडा गया, ये लिखा एन फॉर नो चेंज, कोई बदलाव नहीं। जो सब्जेक्ट है वही रहेगा, जो का कोई परिवर्तन नहीं। देखिए यू सेड सी रोट अ लेटर, उसने कहा, उसने एक पत्र लिखा। तो यू सेड दैट, ये दैट आ गया इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए। यहां पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट कंजक्शन का यूज करते हैं, ये कंजक्शन लिखा है। उसके बाद सी, देखिए डायरेक्ट सी इनडायरेक्ट मतलब सी आ गया, जो कहते हो सी इसलिए आ गया दोस्तों क्योंकि सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ यहां पर, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है। थर्ड पर्सन का है तो फिर नो चेंज है। तो नो चेंज, वही सब्जेक्ट था वही आ गया। यू सेड दैट सी हैड रिटन अ लेटर, ये सब कहां से आ गया, ये टेंस में परिवर्तन है मित्रों। ये हम आगे वाले वीडियोस में बताएंगे आपको। यहां पर दोस्तों आपने केवल और केवल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के जो नियम बता रहे हैं अभी हम, उसमें ये पहला नियम पढ़ा है। नरेशन के पार्ट 1 से स्टार्ट किया था, जो नरेशन के पार्ट नंबर 2 में खत्म हुआ है। सिर्फ इसका पहला नियम,
अच्छे से समझना है तो पार्ट 1 को देखें और उसके बाद पार्ट 2 को देखें। जो कुछ मैंने बताया कि पर्सन की टेबल बना रखी है, कौन कौन से पर्सन होते हैं, इसमें क्या क्या आता है, परिभाषा से लेके सारी चीजें बताई हमने। और ये जो फर्स्ट वाला रूल है नरेशन की पार्ट नंबर 2 में जाके खत्म हुआ है। अब हम इसके आगे सेकंड वाला रूल नरेशन के पार्ट नंबर 3 में बताएंगे। दूसरा वाला रूल किसमें बताएंगे दोस्तों? नरेशन के पार्ट नंबर 3 में बताएंगे। और आप लोग इंतजार करें, नरेशन का पार्ट नंबर 3 जल्द ही आएगा। इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही दोस्तों, क्योंकि आप लोग मुझे लग रहा है बोर हो गए होंगे। सारी चीजें आपको नोट कर लेना है, जो जो मैंने बताया है। यदि आप नोट नहीं करेंगे तो बार बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा। दोस्तों अपने दोस्तों तक फैलाएं, जड़ से इंग्लिश मजबूत करें, वो भी सिर्फ मनमोहन सर के साथ। नरेशन का पूरा टॉपिक आपकी मुट्ठी में, यदि आप मेरे साथ जुड़े हैं। आपको डे बाय डे यानी कि दिन प्रतिदिन क्लास मिलेगी, आपको टॉपिक वाइज क्लास, लगातार आपको क्रम वाइज। दोस्तों पुनः वीडियो लेक्चर देखने के लिए एक बार बहुत स्वागत है आपका एडवांस इंग्लिश क्लासेस में। और आप इंतजार करें अगले वीडियो से। धन्यवाद।